आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम लेके आ चुके हैं आपकी राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज सेकंड। इसके अंदर आपको सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपके रीजनिंग, राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी तथा आपके इंडिया के तथा महिला एवं बाल अपराध तथा साइंस के भी क्वेश्चन आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक प्रकार से ये आपकी रिवीजन क्लास रहेगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए थे। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के और मोस्ट क्वेश्चनों के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हमारे क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। देखिए, हमारा रीजनिंग का पहला क्वेश्चन यहाँ पर, यदि निर्मल ने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया तो और सबसे पहले दाईं ओर, पुनः दाईं ओर और आखिर में बाईं ओर मुड़ता है तो बताओ वह उसका मुख किस दिशा की ओर है। तो देखिए, इसे अगर हम सिंपल वे से सोल्व करते हैं, बिना किसी अगर आपको ट्रिक लगाए है भी, अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। नॉर्मल भी, जिसने कभी रीजनिंग भी नहीं पढ़ी वो भी कर सकता है। देखिए, बोल रहा है कि निर्मल ने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया, तो ये आपकी पश्चिम दिशा हो गई। ठीक है, पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया और सबसे पहले वह दाएं मुड़ता है। अब पश्चिम की ओर मुंह कर रखा है तो दायां आपका ये हो गया। ठीक है, इसको रोको, दाएं ओर मुड़ गया। दाएं ओर मुड़ने के बाद वह पुनः दाएं ओर मुड़ता है। अब वह पुनः दाएं ओर मुड़ गया और आखिर में बाईं ओर मुड़ता है। अब वह अपने बायां मुड़ेगा तो ये हो गया और मुड़ा तो बताओ उसका मुंह किस दिशा की ओर है। तो उसका दिशा क्या है? उत्तर की दिशा की ओर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। पुनः देखिए, सिंपल सा है। आपको बस जैसे जैसे कह रहे हैं ना वैसे वैसे करते जाना है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले वह किधर दिशा की चल रहा था? पश्चिम दिशा की ओर चल रहा था। चलते चलते सबसे पहले वो दाएं ओर मुड़ता है, तो अब आपका दायां कौन सा हो गया? ये वाला। फिर वह पुनः दाएं ओर मुड़ता है, तो अब आपका दायां हो गया इधर, पुनः दाएं ओर मुड़ गया। अब बोलता है आखिर में वह बाईं ओर मुड़ा, तो अब आपका मुंह इधर है, तो आपका बायां किधर हो गया? इधर। तो अब वो किस दिशा की ओर हो गया? उत्तर दिशा की ओर। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? उत्तर। सेकंड प्रश्न देखिए, सेकंड प्रश्न क्या कह रहा है? जीतू पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर वह दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर चलता है और फिर पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है और अंत में वह 9 किलोमीटर चलता है और बताओ प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है। तो ये तो आपका कर्ण स्क्वायर पर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर वाले से होगा। देखिए किस प्रकार से बनता है ये। जीतू सर्वप्रथम पूर्व की ओर चलता है 1 किलोमीटर। ठीक है, तो ये अपन मान लीजिए पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चल लिया। ठीक है, कितना है ये? 1 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। चलने के बाद वह दक्षिण की ओर चलता है 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर। उसके बाद में वह पुनः पूर्व की ओर चलता है 9 किलोमीटर। कितना है ये? 9 किलोमीटर चल लिया और वह 2 किलोमीटर। ठीक है, 2 किलोमीटर चलता है और अंत में वह उत्तर की ओर 9 किलोमीटर चलता है। ये चल लिया 9 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे है वो और अपन को बताना है यहाँ पे। ठीक है, यानी कुल मिला के ऐसे देखो, ये थी 1 और ये है 2, तो ये इसकी जो आधार है ये कितना हो गया? 3 हो गया। इस सबको मिटा दो, यहाँ लिख लो 3, यही तो कितनी होगी? 3। ठीक है, और ये थी 9, ये टोटल कितनी थी? 9 और यहाँ पे कितनी थी? 5। यहाँ पे 5 थी ना, तो 9 में से 5 तो यहाँ तक की गई। कितनी बची? 4। तो ये कितनी हो गई? 4। अब अपन को निकालना है कर्ण। तो ये बचती है अपनी 4, यानी कि अब अपने पास लंब हो गया 4 और आधार हो गया 3। अब अपन को निकालना है कर्ण। ठीक है, तो सिंपल सा लगाओ, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 चौक 16 और 3 3 9 25 अंडर रूट कर्ण का, तो ये आ गया आपका 5 किलोमीटर। कितना? 5 किलोमीटर आपका राइट आंसर होगा। पुनः बता दूं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर पर लंब स्क्वायर। यहाँ पे आधार 3, लंब 4, स्क्वायर करेंगे दोनों का 25 आ जाएगा। कर्ण का स्क्वायर हटाने के लिए अंडर रूट लगाया और 25 का अंडर रूट क्या हो गया? 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 किलोमीटर दूर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण पूछ रहा है तो आपका डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, फिर से कंप्यूटर का है। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को खालिस्तान भी कहा जाता है। प्राथमिक प्राइमरी स्टोरेज, आंतरिक मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी या फिर ये सभी। 4 ऑप्शन है, आपका राइट आंसर क्या है आप चुनिए। और इसका राइट आंसर है ये सभी, क्योंकि प्राथमिक मेमोरी को प्राथमिक, प्राइमरी, आंतरिक मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी दोनों कहा जाता है और प्रमुख
मेमोरी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, डिस्क को टेट्रो और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ट्रैकिंग, क्रैशिंग, फॉर्मेटिंग या अलर्टिंग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फॉर्मेटिंग कहलाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अब आपके ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन आते हैं। आंकलवुड फॉसिल पार्क किस प्राकृतिक भूभाग का स्थित है या फिर किस भूभाग में स्थित है? पूर्वी मैदानी भाग में, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में, अरावली क्षेत्र में या फिर पश्चिमी मरुस्थल भाग में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी मरुस्थल भाग में। अगर आपका जितने क्वेश्चन राइट जाते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी शुष्क मैदानी प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी है? चंबल, लूणी, पश्चिम बनास या फिर सूकड़ी? पूछ रहा है पश्चिम मरुस्थलीय मैदानी प्रदेश की, ठीक है, याद रखिएगा। पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी, याद करिए। इसका राइट आंसर है लूणी नदी, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के उत्तर पश्चिमी शुष्क मैदानी प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी है? प्रश्न फिर से रिपीट हो गया, लूणी राइट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्याला व टाट किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है मरुस्थलीय क्षेत्र में बनने वाली अस्थायी झीलें, ऑप्शन बी है आपका मरुस्थल क्षेत्र में निर्मित होने वाले टीले, ऑप्शन थर्ड आपका अरावली का निम्न क्षेत्र और ऑप्शन चौथा है आपका पूर्वी मैदानी का सिंचित क्षेत्र। पूछ रहा है प्याला किसे कहा जाता है? याद करिए, आपने जब ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो प्याला कहा जाता है अस्थायी झीलों को। आपके राजस्थान की जो पश्चिमी मरुस्थलीय इलाका है उसके अंदर जो अस्थायी झीलें बनती है बरसात के कारण, उन्हें ही प्याला कहा जाता है, प्याला व टाट, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, बाड़मेर, सांचौर और बहरोड के किस नस्ल का गोवंश पाया जाता है? यानी बाड़मेर, सांचौर में और बहरोड में किस नस्ल का गाय पाई जाती है? थार पारकर या फिर गोवंश पाया जाता है? थार पारकर, नागौर, कांकरेंज या फिर मालवई? तो इसका राइट आंसर होगा कांकरेंज किस्म की गोवंश आपका पाया जाता है बाड़मेर, सांचौर और बहरोड के एरिया में। अगला प्रश्न देखिए, जयपुर और जोधपुर के अतिरिक्त तीसरे नगर विकास प्राधिकरण की स्थापना कहाँ की गई थी? कोटा, नागौर, उदयपुर या फिर अजमेर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना स्थित है उदयपुर में, श्रीगंगानगर में, केसरापाटन में या फिर आपके भोपाल सागर में? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो शक्कर का कारखाना है सहकारी तंत्र का, वो आपका है केसरापाटन में, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड केसरापाटन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस आयोग ने राज्यपाल पद की समाप्ति की अनुशंसा की? पहला है प्रशासनिक सुधार आयोग, दूसरा है सरकारी आयोग, तीसरा है संविधान समीक्षा आयोग और चौथा है राजमन्नार आयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजमन्नार आयोग के द्वारा अनुशासन की गई थी, याद रखिएगा, राजमन्नार आयोग। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी? ऑप्शन ए का आपका 163, 164, 142 व 174 कौन से आपके अनुच्छेद के अंदर की जाएगी? याद करिए, तो वो आपका 164, ठीक है, याद रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है? तो वो है आपके 164 के अंदर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, मंत्रिपरिषद की फेरबदल का अधिकार किसको है? राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, स्पीकर को या फिर विधानसभा के बहुमत दलों को? तो याद रखिएगा ये आपका अधिकार होता है मुख्यमंत्री को। किसको? मुख्यमंत्री को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, राज्य की विधायिक अंग से अभिप्राय, यानी राज्य की विधायिका से अभिप्राय है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, कानून लागू करने के लिए उत्तरदायी नौकरशाही, नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि या फिर देश का प्रत्येक नागरिक? ये प्रश्न आ चुका है पहले भी, आरएएस के अंदर आया था शायद। तो ये आपका राइट आंसर है नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, विधायिका से अंग से अभिप्राय है, ठीक है, नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं? अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा, प्रांतीय सेवा या फिर उपयुक्त सभी? पूछ रहा है भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं? तो याद रखिए अखिल भारतीय सेवा भी है, केंद्रीय सेवा भी है और प्रांतीय यानी उपयुक्त सभी। राइट आंसर इसका होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य लोक सेवा आयोग से संबंध है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 315(1), अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 314, अनुच्छेद 348? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 315 का भाग 1, अनुच्छेद 315
1 याद रखिएगा। संविधान का अनुच्छेद राज्य लोक सेवा आयोग से, ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग से अनुच्छेद 315 1। अगला प्रश्न देखिए, मत्स्य जनपद की राजधानी थी चंपा, विराटनगर, गोकुलपुरा या फिर कुशीनगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विराटनगर, याद रखें क्या, विराटनगर। अगला प्रश्न देखिए, चित्तौड़ के दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का रचयिता कौन था। पूछ रहा है चित्तौड़ में स्थित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का, जेता कुंपा, अत्रि महेश, नापा पुमा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका अत्रि महेश, क्या, अत्रि महेश, याद रखिएगा, अत्रि महेश है आपके कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला कौन सा है। दूसरा सबसे पुराना किला बीकानेर का, जैसलमेर का, कुंभलगढ़ वाला या फिर मेहरानगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा आपका जैसलमेर वाला किला, दूसरा सबसे राजस्थान का पुराना किला है। अगला प्रश्न देखिए, संत धन्ना जी का जन्म किस जिले में हुआ था। धन्ना जी का पूछ रहा है, कोटा, चूरू, नागौर या फिर झालावाड़। तो इसका राइट आंसर है आपका कोटा। कहाँ पर, कोटा में। संत धन्ना जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, कोटा में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस नृत्य में स्त्रियां पुरुषों को कोड़े से पीटती हैं। याद रखिएगा, कोड़े से, चंग, नेजा, ढोल या फिर बम नृत्य। किस नृत्य के अंदर पूछा जाता है, तो वो आपके जो कोड़ों से पीटती हैं वो है नेजा नृत्य। कौन सा, नेजा, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है नेजा नृत्य, कोड़ों से पीटा जाता है, याद रखिएगा, नेजा नृत्य। अगला प्रश्न देखिए, पिछुइयाँ कलाकृतियों से बने चित्र उद्धृत किए जाते हैं महाभारत से, रामायण काल से, भगवान कृष्ण के जीवन काल से या फिर राजपूत राजाओं के जीवन काल से। तो इसका राइट आंसर आपका भगवान कृष्ण के जीवन काल से। किससे, भगवान कृष्ण के जीवन काल से आपके पिछुइयाँ कलाकृतियाँ उद्धृत की जाती हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921 और 22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था। मोतीलाल तेजावत ने, जमनलाल बजाज ने, शोभाराम ने या फिर विजय सिंह पाठक ने। तो इसका राइट आंसर होगा आपका मोतीलाल तेजावत ने। किसने, मोतीलाल तेजावत ने किया था, याद रखिएगा, भील आंदोलन का नेतृत्व 1921 से 1922 के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है। पटसन, चाय, गन्ना या फिर तिल, किसे कहा जाता है बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा आपका पटसन को कहा जाता है। किसका, सुनहरा रेशा पटसन को कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे। पूछ रहा है, परिचित नहीं थे, गाय, बैल, भैंस या फिर घोड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैंस, वो भैंस से परिचित नहीं थे। किससे, भैंस से, राइट आंसर भैंस। अगला प्रश्न देखिए, आमेर का किला किसने बनवाया था। आगरे का किला किसने बनवाया था। अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने, हुमायूं ने। आप सभी को पता होगा इसका राइट आंसर जहांगीर ने बनवाया था। किसने, जहांगीर ने, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, संपीड़ित प्राकृतिक गैस में मुख्य तत्व होता है ब्यूटेन, एथेन, मेथेन या फिर प्रोपेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एथेन, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, और अंतिम प्रश्न, घरेलू हिंसा की परिभाषा दी गई थी धारा 2 में, धारा 3 में, धारा 4 में या फिर धारा 5 में। घरेलू हिंसा की पूछ रहा है। इसका राइट आंसर आपका धारा 3 के अंदर घरेलू हिंसा से संबंधित परिभाषाएं दी गई हैं। किसमें, धारा 3 के अंदर। तो ये थे आपके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसी तरह की और सीरीज के लिए मुझे कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं